हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ टू साइटोटैक्सोनॉमी डिफरेंट फ्रॉम क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। Option A, cytotaxonomy is based on number, structure and banding pattern of chromosomes, while cladistic taxonomy is based on origin from common ancestor. Okay. Option number B, in cytotaxonomy, lineage can be traced with the help of chromosome studies, while in cladistic taxonomy, relationships are known using DNA analysis and protein tests. Option C, cladistic taxonomy helps to trace the evolution of humans from apes, while cytotaxonomy produces cladogram. Okay, and option D is cytotaxonomy is based on stable and specific chemical constituents, while cladistic taxonomy searches similarity due to common phylogeny. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोग जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों को टैक्सोनॉमी आप लोगों ने स्टडी की हुई है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं कि ये कह रहे हैं साइटोटैक्सोनॉमी जो है वो किस पे बेस्ड है, वो नंबर्स पे बेस्ड है, स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, और जो क्रोमोसोम्स की बैंडिंग पैटर्न होती है, जो बैंडिंग पैटर्न किया जाता है उस पे बेस्ड है। ओके, और जो क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड होती है जो एक कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं उस पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ राइट। नाउ ऑप्शन ए यहाँ से हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। नाउ हाउ इज़ कैप्सूल एडवांटेजियस टू बैक्टीरियम। कैप्सूल बैक्टीरियम के लिए कैसे एडवांटेजियस है, क्या करता है वो, इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन। एंड ऑप्शन बी इज़ इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लोकेशन, क्या ये लोकेशन के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन सी, इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट्स इम्यून सिस्टम। एंड ऑप्शन डी इज़ बोथ ए एंड सी। सो अब यहाँ पर आपको बताना है कि कैप्सूल का एडवांटेज क्या है, कि किस तरीके से वो बेनिफिशियल है। तो सबसे पहली बात है कि ये बैक्टीरियम को डेसिकेट होने से बचाता है, बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारे पास। देन बी जो ऑप्शन है लोकोमोशन, जिसमें मेंशन है, लोकोमोशन के लिए तो नहीं यूज़ होता है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं हो सकता। एंड ऑप्शन सी इज़ अगेन कि ये अलाउ करता है बैक्टीरिया को हाइड करने के लिए होस्ट इम्यून सिस्टम से, बिल्कुल बिल्कुल राइट चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑर्गेनिज्म शोज द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा नेकेड डीएनए। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो भी मैं अभी रीड करूँगी वो आपको मैच करनी है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से जो ये शो करता है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज नेकेड डीएनए, डीएनए नेकेड है, ओ। एंड ऑप्शन नंबर 2 इज पेप्टिडोग्लाइकन कंटेनिंग सेल वॉल। एंड ऑप्शन 3 इज एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी इज़ विब्रियो कॉलेरी एंड ऑप्शन सी इज़ अगैरिकस। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा हाइड हो गया है एक्चुअली, बट ये अगैरिकस लिखा हुआ है। ओके, एंड ऑप्शन डी इज़ पैरामिक्सोवायरस। तो चलिए अब आप लोग बताइए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ऑप्शन ए की बात करें तो ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम क्या है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, एंड ऑप्शन, और ये यूकैरियोटिक है, या इम्पोर्टेंट पॉइंट इज इट इज़ यूकैरियोटिक। एंड ऑप्शन बी इज़ विब्रियो कॉलेरी। ओके, विब्रियो कॉलेरी आपको पता है कि ये कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया है, बिल्कुल। एंड ऑप्शन सी इज़ अगैरिकस, अगैरिकस इज़ नाउ अ फंजाई, जिसको हम लोग मशरूम की कैटेगरी में रखते हैं।
एंड डी इज़ अगेन पैरामिक्सो वायरस। तो वायरस आप सभी लोग जानते हैं, जो वायरस है उसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है। ये लिविंग सिस्टम में जाने से पहले डेड पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, एंड जब ये लिविंग सिस्टम के कॉन्टैक्ट में आता है तो फिर ये अपनी लिविंग मशीनरीज को स्टार्ट कर लेता है एंड रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे सब जितने भी पॉइंट्स हैं सब किस ऑप्शन को सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स? ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सपोर्ट करते हैं एक बैक्टीरिया को। लाइक नेकेड डीएनए, बिल्कुल उसका जो न्यूक्लियोइड होता है, जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसके साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा होता है और उस पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है वो, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई भी न्यूक्लियर वॉल नहीं होती है। और अगेन जो बैक्टीरिया की वॉल होती है वो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है बिल्कुल, और किसी भी ऑर्गेनिज्म की वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होगा। एंड अब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं बट रिस्पिरेशन के लिए मीजोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है हमारा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, सेलेक्ट द मिस मैच पेयर। सेलेक्ट द मिस मैच पेयर। ओ सॉरी, ये थोड़ा मिनिमाइज हो गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेलेक्ट द मिस मैच पेयर। ओके, वायरस, वायरस है एक साइड में लिखा हुआ है एंड एक साइड में साइज है। नाउ ऑप्शन नंबर ए इज अल्फा अल्फा मोज़ैक वायरस एंड साइज इज 50 नैनोमीटर। ऑप्शन बी इज पैरेट फीवर वायरस एंड साइज इज 400 नैनोमीटर। ऑप्शन सी इज बी येलो वायरस एंड डायमेंशन जो है वो इसकी 1250 इंटू 40 नैनोमीटर है। एंड ऑप्शन डी इज TMV एंड इट साइज इज 300 इंटू 17.5 नैनोमीटर। तो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक लर्न करने वाला फैक्ट है यहाँ पे, जो उसमें आपको साइज़ लर्न करना है। जो सही जो मिस मैच होगा तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सीधे सीधे ऑप्शन ए होगा स्टूडेंट्स, जिसमें कि अल्फ़ा मोज़ैक वायरस का जो साइज़ है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि मिस मैच्ड पेयर। स्टूडेंट्स, जब भी आप एग्ज़ाम देंगे और नीट का एग्ज़ाम है या जो भी ये जो वीडियो देख रहा है, जिस भी एग्ज़ाम्स में बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, तो जब भी आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में देखिएगा तो आपको मिसमैच्ड, नॉट, इनकरेक्ट, इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्पोरोजोआ आर ऑल इंटरनल। और ये ब्लैंक्स के फॉर्म में है ये क्वेश्चन, फिर ब्लैंक आपको चूज़ करके ऑप्शन से फिल करना है। So the sporozoa are all internal dash that typically have an infective cyst stage in their life is cycle. An example of sporozoa is the genus dash which causes malaria. Now options are option A ciliates plasmodium, option B flagellates plasmodium, option C parasites plasmodium and option D is parasites trypanosoma. So चलिए स्टूडेंट्स बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, देन ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो क्वेश्चन में मेंशन है कि स्पोरोजोआ आर ऑल इंटरनल, क्या होते हैं स्पोरोजोआ, क्या होते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, पहले तो वो आपको सोचना होगा कि सिलिएट्स हैं, फ्लैगेलेट्स हैं, पैरासाइट्स हैं, या अगेन पैरासाइट्स वाला ऑप्शन जो है ट्रिपोनोसोमा में। एंड उसके बाद ये कहा गया कि इसमें एक इन्फेक्टिव सिस्ट स्टेज बनेगी इसकी लाइफ साइकिल में, जो इन्फेक्ट करेगी, इन्फेक्शन कॉज करेगी। और एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोरोजोआ इज़ द जीनस, स्पोरोजोआ किस जीनस में आते हैं ये बताना है। ओके, और विच कॉजेज़ मलेरिया, सबसे बड़ी यहाँ पे जो आपको हिंट मिल गई है स्टूडेंट्स। यस, सब लोग के चेहरे पे स्माइल आ गया होगा कि मलेरिया है, अब तो हम क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। तो मलेरिया से आपके दिमाग में बस प्लाज्मोडियम का नाम सबसे पहले आ गया होगा। ओके, एंड नाउ प्लाज्मोडियम क्या होगा यहाँ पे, जो ऑप्शन नंबर ए सिलिएट्स होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए
हो जाएगा। ठीक है, नाउ एग्जामिनेशन में आप लोगों को एलिमिनेशन टेक्निक्स को भी यूज़ करना होता है कि यहाँ पे ट्रिकोनोसोमा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो और हम लोग डी ऑप्शन की तरफ तो जाएंगे ही नहीं। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द चीफ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बैक्टीरियल की सेल वॉल, बट आप लोगों को पढ़ते हुए अपना जो जितनी बार भी आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें आपको अब तक मुझे लगता है याद हो चुका होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ए है सेलुलोज एंड काइटिन। आपको पता है काइटिन वो फंगस की सेल वॉल में होती है। एंड ऑप्शन बी है सेलुलोज एंड पैक्टिन, ये हमारी जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसमें होती है। एंड ऑप्शन सी इज़ पेप्टिडोग्लाइकन एंड ऑप्शन डी इज़ सेलुलोज एंड कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होने जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास सी पेप्टिडोग्लाइकन्स बिल्कुल करेक्ट होने जा रहा है। सो चलिए ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट हो चुका है। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज़ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेटर दैन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज ऑप्शन ए इट अलाउज कमिंग टुगेदर ऑफ अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। Option B, it brings about affinities on the basis of a number of characters. Option C, there is no stress on comparative study. Option D, there is no stress on actual study of each and every organism. तो चलिए अब आप लोगों को बताना होगा। आप लोगों ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इस ऑप्शन में क्या कह रहा है ये एक बार समझ लेते हैं कि इट ब्रिंग्स अबाउट एफिनिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये जो डिफरेंस है ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो बेटर है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर ये है मेनली। तो ये क्या करता है, इट ब्रिंग्स अबाउट एफिनिटीज़, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इसलिए ये बेटर माना गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास यहाँ पे एक्स इज़ स्पायरली कोल्ड filamentous blue green alga covered by a sheath of mucilage, okay, and eggs can be easily cultivated in tanks, wow, and can be used as a palatable protein rich food supplement for humans and animals. Identify eggs, okay. नाउ यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को एक कोई ऑर्गेनिज्म है इन ऑप्शन में से, नॉस्टॉक, ऑप्शन ए है आपका नॉस्टॉक, ऑप्शन बी है ग्यूनेरा एंड ऑप्शन सी वाज आई गेस ट्राइफोलियम था ये बच्चों, लेकिन ये अगेन हाइड हो गया है। आई डोंट नो हाउ ये एरर हो गई है इसमें। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ स्पायरुलिना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अब आप लोगों को देखना है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है दिए हुए ऑप्शन में से जो क्या है स्पायरली कोल्ड है, ओके। और यहाँ पे आपको एक हेल्प और मिल गई है कि ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा है और ये म्यूसिलेज की शीट से कवर्ड है और इसको टैंक्स में कल्टीवेट कर सकते हैं और ये पैलेटेबल प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट बनाता है जिसको कि ह्यूमन लोग खाते हैं, ओके। तो चलिए नॉस्टॉक ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। और हमारे पास और जो ब्लू ग्रीन एल्गी और हमारे पास जो एक आएगा एल्गी वो कौन सा है, वो स्पायरुलिना आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन है जो आप लोगों को लग रहा होगा कि या तो नॉस्टॉक हो सकता है या तो डी हो सकता है, ठीक है। बी और सी की तो बात नहीं करनी है। तो बट आप जहाँ से नॉस्टॉक तो बिल्कुल ही नहीं होगा, यहाँ से जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो क्या है, स्पायरुलिना है। और स्पायरुलिना को सुपर फूड भी कहा जाता है, ये प्रोटीन रिच फूड होता है और स्पायरुलिना के जो पाउडर्स होते हैं वो भी मार्केट में सेल किए जाते हैं, ठीक है। और स्पायरुलिना पाउडर को ही फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ भी किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है बच्चों वो याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके। चलिए नाउ नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई मैच्योर स्पोरेंजिया आर थ्रोन अवे अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ओके, मतलब ये जो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो मैच्योर जो फंजाई जब मैच्योर हो फॉलोइंग फंजाई मैच्योर स्पोरेंजिया, जो इस फंजाई के मैच्योर्ड स्पोरेंजिया हैं वो लगभग 2 मीटर की डिस्टेंस तक जा सकते हैं। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फंजाई है जिसके स्पोरेंजियाज जो हैं वो लगभग 2 मीटर की डिस्टेंस तक जा सकते हैं उड़ करके या एनी मीडियम से। नाउ 2 meter distance. Now option A is Mucor pusillus. Okay, option B is Rhizopus stolonifer, and option C is Absidia caramellera, and option D is Pylobolus crystallinus. ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को जो ऑप्शन है उसमें आप लोग देखिए, म्यूकर है, राइजोपस है, एब्सीडिया है एंड पाइलोबोलस है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा पाइलोबोलस। ये एक ऐसा फंजाई होता है जिसके स्पोर्स थोड़े दूर तक यानी लगभग 2 मीटर के डिस्टेंस तक कैरी कर सकते हैं, जा सकते हैं। ओके, सो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए एंड बी in the given figure of the blue green algae. ऑप्शन ए इज़ ए वेजिटेटिव सेल, ए कोई वेजिटेटिव सेल है, बी हेट्रोसिस्ट है, या फिर बी ऑप्शन में ए सोमैटिक सेल एंड बी गैमीट, एंड ऑप्शन सी इज़ ए म्यूसिलेजिनस शीथ एंड बी हेट्रोसिस्ट, एंड ऑप्शन डी इज़ ए हेट्रोसिस्ट एंड बी म्यूसिलेजिनस शीथ। नाउ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आप सभी लोगों ने इसका डायग्राम तो देखा है बच्चों, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, और इससे ज़्यादा मैं हिंट नहीं दूंगी ये तो लिखा भी हुआ है यहाँ पे। और हमारे पास आपको पता है कि जब भी हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को स्टडी करते हैं किसी साइनोबैक्टीरिया को, तो इसमें जो इस तरीके का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, एक मिनट, ये जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है बच्चों, वो जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हेट्रोसिस्ट होता है, ठीक है। और ये इस एल्गी के चारों तरफ ये जो कवर्ड होती है वो किससे कवर्ड होती है, वो एक म्यूसिलेजिनस शीट से कवर होती है ताकि ये वाटर में रहे, ये तो इनका जो बॉडी है वो प्रिजर्व रहे, ख़राब ना हो। तो एक शीट सी बनी होती है, स्लाइमी सा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो पोल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स भी फॉर्म करते हैं। नाउ ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, तो ये जो हेट्रोसिस्ट है ये ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है बच्चों, ये आप लोगों को याद रखना है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, एक हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आज का, वो है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन हमारे पास है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉज 90% ऑफ ह्यूमन डिजीज़। Option B is a large number of antibiotics are produced by actinomycetes. Example, streptomyces, which is a class of fungi. And C option is nitrogen fixing bacteria pick up free nitrogen from soil atmosphere and convert it into nitrogenous compound. So अब चलिए यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है, ये लास्ट का एक क्वेश्चन था जो इसमें ऐड हो गया है, तो जो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर है उसमें से हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इज़ बिल्कुल करेक्ट है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, चूँकि ये लिखा हुआ है कि इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, इसमें ये दिया हुआ है कि ऑप्शन ए में पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉज 90% ऑफ ह्यूमन डिजीज बिल्कुल करेक्ट है, एंड बी में दिया है कि एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिनोमाइसिस, हाँ, और विच इज़ अ क्लास ऑफ फंजाई, तो ये नहीं है, एक्टिनोमाइसिस फंजाई की क्लास नहीं है। एंड ऑप्शन सी क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पिकअप फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम सोयल एटमॉस्फेयर, बिल्कुल करेक्ट है, एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो जो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, एंड करते हैं, और आप सब लोग सेफ़ रहिएगा। और अगर आपको ये
वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक हेल्प पहुंच सके। और मैं इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आती रहूंगी। और अगर आप लोगों को इसका सोर्स भी जानना है तो मैं सोर्स भी बता दूंगी, ठीक है। बट एक्सप्लेनेशन जो होता है बच्चों को रीडिंग, प्लेन रीडिंग से बहुत ज़्यादा ही एडवांटेजेस होता है, ठीक है। अगर आप लोग किसी सोर्स से पढ़ भी रहे हो तो फिर अगर कोई आपको समझाता है या आप वॉच करते हो, कहते हैं ना ऑडियो विजुअल एड इज़ वेरी इफेक्टिव टीचिंग एड, तो इसीलिए आप लोगों को अगर ये वीडियो देख करके समझ में आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए यहीं पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।